आज हम जानेंगे उस इंसान की सफलता की कहानी जो कभी अपने जीवन में टांगा चलाया करते थे तो कभी लकड़ी का काम किया करते थे, पर आज ये मसालों के बादशाह के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वो इंसान है जिन्होंने 5वीं के बाद कभी पढ़ाई नहीं की, पर इनकी गिनती सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सीईओज में की जाती है। हम बात कर रहे हैं एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी की, जिनके मसाले आज हर घर की पहचान है। आज इनकी कंपनी 60 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है और करीब 100 देशों में अपने मसाले एक्सपोर्ट करती है। इनकी मेहनत और सफलता के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने साल 1919 में सियालकोट में ही महाशया दी हट्टी नाम से मसालों की दुकान खोली थी। उनके पिता अपने हाथों से ही मिर्च मसालों को कूटते थे और इसीलिए उनको सब देगी मिर्च वाले के नाम से जानते थे। धर्मपाल गुलाटी का मन बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगता था और इसी कारण उन्होंने 5वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने से उनके पिता को बहुत दुख हुआ और वो दिन रात यही सोचते थे कि अब उनका बेटा अपनी जिंदगी में आगे क्या करेगा। इस वजह से उन्होंने अपने बेटे धर्मपाल को कारपेंटर के पास लकड़ी का काम सीखने भेजा, लेकिन उनका मन वहाँ भी नहीं लगा और उन्होंने ये काम छोड़ दिया। फिर इसके बाद उन्होंने कपड़े और हार्डवेयर की दुकानों में भी काम किया, पर उनका मन यहाँ भी नहीं लगा और उन्होंने ये काम भी छोड़ दिया और अंत में अपने फैमिली बिजनेस में अपने पिता का हाथ बटाने लगे और धीरे धीरे इनके मसालों का काम बहुत ज्यादा फेमस होता गया। लेकिन साल 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, तब उनके परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। जैसे तैसे वो अमृतसर पहुँचे और वहाँ कुछ दिन रहने के बाद 27 सितंबर 1947 को नौकरी की तलाश में वो दिल्ली आ गए। कहा जाता है कि उस समय उनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे, जिसमें से 650 रुपए का उन्होंने एक तांगा और घोड़ा खरीदा और तांगा वाला बन गए। वो न्यू दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड तक तांगा चलाते थे, पर इतने कम पैसों से गुजारा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए अंत में उन्हें ये काम बंद करना पड़ा। 2 महीने तांगा चलाने के बाद उन्होंने तांगा बेच दिया और उन पैसों से उन्होंने अजमल खान रोड करोल बाग में एक छोटा सा दुकान खोला, जिसका नाम उन्होंने महाशया दी हट्टी सियालकोट वाला रखा, जिसे आज हम एमडीएच के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपना पुश्तैनी धंधा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया और अपने हाथों से मिर्च मसालों को कूटना और बेचना शुरू कर दिया। उनके मसालों की क्वालिटी और टेस्ट को देखते हुए बहुत ही कम समय में उनका नाम करोल बाग की गलियों में गूंजने लगा और लोगों को पता चल गया कि ये वही सियालकोट की देगी मिर्च वाले हैं। अखबारों में उनके मसालों की चर्चा होने लगी और इसी के साथ उनका बिजनेस बढ़ता चला गया। कुछ साल बाद 1953 में उन्होंने चांदनी चौक में अपना दूसरा स्टोर खोला और 1959 में दिल्ली के कीर्ति नगर में अपनी पहली फैक्ट्री की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उनके मसाले देश विदेश में मशहूर हैं। दिल्ली के अलावा इनकी 15 फैक्ट्रीज हैं जो देश भर में 1000 से भी ज्यादा डीलर्स को सप्लाई करती है। यूएस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी एमडीएच के मसाले सप्लाई होते हैं। 2017 में धर्मपाल गुलाटी सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ की लिस्ट में शामिल रहे। 2019 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के टाइम पे इनका रेवेन्यू कुछ 21 करोड़ के करीब है और सबसे खास बात ये है कि ये अपनी कमाई का 90% हिस्सा दान कर देते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा कि ये अपने मसालों का प्रचार खुद ही करते थे। अक्सर आपने उन्हें टीवी पर एमडीएच के एड्स में देखा होगा। देश भर में उन्हें एमडीएच अंकल के नाम से भी जाना जाता है। हमें यकीन है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ। शुक्रिया।